मानव जीवन में स्त्री का स्थान केवल जैविक या सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और चेतनात्मक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओशो का कहना है कि स्त्री में एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है, जो पुरुष में सामान्यतः कम देखी जाती है। यह क्षमता न केवल सहन शक्ति में, बल्कि प्रेम देने, जीवन को संजोने और सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत करने में दिखाई देती है। इस लेख में हम स्त्री की क्षमता के विभिन्न आयामों को ओशो के विचारों के माध्यम से समझेंगे। सहन शक्ति, टॉलरेंस। ओशो के अनुसार स्त्री की सहन शक्ति पुरुष की तुलना में अधिक गहन और विस्तृत होती है। यह केवल शारीरिक या मानसिक सहनशीलता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सहन शक्ति है। स्त्री अपने परिवार, समाज और बच्चों के लिए इतनी आसानी से तनाव और पीड़ा सहन कर सकती है कि पुरुष अक्सर आश्चर्यचकित रह जाता है। भावनात्मक सहन शक्ति। स्त्री की भावनाएं गहन होती हैं। वह दर्द, खुशी, आशा और निराशा सभी को एक साथ संभाल सकती है। सहन शक्ति का स्रोत। ओशो कहते हैं कि स्त्री का शरीर, मस्तिष्क और हृदय इस तरह से बने हैं कि उसे जिंदगी के कई पहलुओं को संभालने की क्षमता स्वाभाविक रूप से मिलती है। उदाहरण, गर्भधारण के दौरान स्त्री का शरीर और मन अविश्वसनीय रूप से सहनशील बन जाता है। यह केवल जैविक सहनशीलता नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहनशीलता का प्रतीक है। प्रेम देने की क्षमता। ओशो के अनुसार स्त्री में प्रेम देने की क्षमता पुरुष की तुलना में अधिक निर्बाध और निस्वार्थ होती है। स्त्री प्रेम को केवल इच्छाओं या स्वार्थ के दृष्टिकोण से नहीं देखती। निस्वार्थ प्रेम। स्त्री अपने प्रियजन को खुशी देने के लिए अपने सुख और आराम को भी पीछे रख सकती है। प्रेम का विस्तार। मां के रूप में वह केवल अपने बच्चों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार और समाज तक प्रेम का विस्तार करती है। आध्यात्मिक प्रेम। ओशो कहते हैं कि स्त्री का प्रेम केवल भावनात्मक नहीं होता, यह आध्यात्मिक भी होता है। वह जीवन को, प्रकृति को और अस्तित्व को प्रेम कर सकती है। जीवन सृजन की शक्ति। स्त्री केवल जीवन देने वाली नहीं है, बल्कि जीवन सृजन की ऊर्जा की धारक भी है। ओशो के अनुसार यह शक्ति केवल जैविक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करती है। सृजनात्मक ऊर्जा। स्त्री अपने घर, परिवार और समाज को जीवन देने वाली ऊर्जा प्रदान करती है। रचनात्मक दृष्टिकोण। वह परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसमें सौंदर्य और जीवन को देखने की दृष्टि रखती है। अद्वितीय क्षमता। यह शक्ति पुरुष में सामान्यतः इतनी गहरी और सहज नहीं पाई जाती। सहानुभूति और समझदारी। कहते हैं कि यह स्त्री की अधिकार और अस्तित्व की जरूरत से उत्पन्न होती है। सहानुभूति। वह दूसरों के दर्द और खुशी को महसूस कर सकती है। समझदारी। मुश्किल परिस्थितियों में भी स्त्री निर्णय लेने में संतुलन और विवेक का प्रदर्शन करती है। सकारात्मक प्रभाव। उसकी समझदारी परिवार और समाज में सामंजस्य और शांति बनाए रखने में मदद करती है। आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता। ओशो मानते हैं कि स्त्री की आंतरिक शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता और संघर्षशीलता में निहित है। स्वतंत्रता की भावना। स्त्री अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखने की क्षमता रखती है। संघर्ष की शक्ति। कठिनाइयों और रखती है। आध्यात्मिक दृष्टि। आंतरिक शक्ति केवल शारीरिक या मानसिक नहीं होती, यह उसकी आत्मा और चेतना की गहराई से आती है। सामाजिक और पारिवारिक योगदान। ओशो के अनुसार स्त्री का सामाजिक और पारिवारिक योगदान उसकी शक्ति और क्षमता का स्पष्ट उदाहरण है। परिवार की रीढ़। स्त्री परिवार को जोड़ने और उसकी स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। समाज में योगदान। वह समाज में प्रेम, करुणा और सेवा के माध्यम से परिवर्तन लाती है। नेतृत्व क्षमता। भले ही वह औपचारिक नेतृत्व न करे, फिर भी उसकी प्रभावशाली भूमिका घर और समाज दोनों में दिखाई देती है। संतुलन और सामंजस्य। स्त्री की महान क्षमता उसका संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने की शक्ति है। जीवन में संतुलन। वह भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक जीवन में संतुलन बनाए रख सकती है। सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण। स्त्री संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने में कुशल होती है। ओशो का विचार। यह शक्ति केवल प्रेम और सहनशीलता से ही नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक चेतना और आध्यात्मिक जागरूकता से आती है। आध्यात्मिक जागरूकता। ओशो कहते हैं कि स्त्री में आध्यात्मिक जागरूकता पुरुष से अधिक सहज और प्राकृतिक रूप से होती है।
संगीत, कला और रचनात्मकता। स्त्री अपनी संवेदनशीलता के माध्यम से जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिकता खोज सकती है। ध्यान और